राम राम जी, नमस्कार। रॉकस्टार हरियाणा चैनल और अपना हरियाणा रिकॉर्ड चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं आपका अपना विनय सांगवान। आज हम आए हैं तो शामल कह के जो गांव है बारीवास गांव, उसमें पूछे हैं आपने पता है इलेक्शन का माहौल है, काफी गर्म है फिलहाल और कुछ ही दिनों में इलेक्शन भी आने हैं। तो इसे लेके हम ताऊआन है जो काके ताऊ बड़े बुजुर्ग आड़े बैठे, नौजवान युवा बैठे हैं। इन्होंने पूछा है किसका पलड़ा हल्का, किसका भारी है, कौन किस पे भारी है और आना टाइम में अर्थ विधायक या विधायिका कौन बनेगा, उनकी सब क्या अपने जानकारी देंगे। हमारे साथ बने रहो। भाई साहब किसका माहौल लगे? हम तो अनिरुद्ध चौधरी का लगा। अनिरुद्ध चौधरी का। इससे क्या बराबर में एक ही घर था भाई साहब, बंसी लाल की जो पोती है वह खड़ी हो रही है, इसकी बहन है श्रुति चौधरी और मैडम किरण चौधरी की लड़की है। तो उन्होंने भी काम करवाए हैं। तो अनिरुद्ध चौधरी का माहौल क्यों है ज्यादा? देखो लहर है अब की बार अनिरुद्ध चौधरी की और सरकार चेंजिंग में करना चाहते हैं सभी। काम तो किरण चौधरी ने करवाए हैं इस इलाके काम काफी। ये काम काफी करवाया, काम को कौन मना कर करवाए। बीजेपी ने घेराएंगे हड्डी। तो आप वोट कैंडिडेट देख के दो हो या पार्टी देख के? पार्टी को दे रहे थे। पार्टी को दे रहे हो। अगर यह मैडम कांग्रेस में बनी रहे तो इसने दे और बिल्कुल दे हमारे। और जीत भी तय थी। हाँ जीत बिताई। ईब के लगा है, ये मुश्किल लगा। ये मुश्किल लगा है। भाई राम राम। भाई किसने वोट दोगे? वो मेरे पापा का उसने देंगे जी। हैं? मेरे पापा का उसने देंगे जी। पापा क्या उसने दे, मतलब खुद की कोई चॉइस नहीं। विकास का काम खुद खुद का, मतलब युवा आप हो, आपने कोई आगे के भविष्य की कोई चिंता नहीं। पापा तो गेलता है, मतलब पिछला कई साल के बेरा भाई कांग्रेस में बन रहा हो और आज के दिन बीजेपी अच्छे कर्म काम करवान दी हो, तो आप बीजेपी ने वोट कौन दो? ना जी पापा का उसने देंगे जी, किसी ने दे दियो सही बीजेपी। यो भाई ठीक है, जिसने पापा कहेगा उसने वोट देगा भाई। एक और जो चेहरा है शशि रंजन परमार, आपने बेरा निर्दलीय खड़ा हो रहा है, उनके बारे में पूछांगे। तो उनके बारे में आपका क्या विचार है जी, क्या लगे है? उनके भाई 50-60 वोट से हमारे गांव में तो आपका 50-60 वोट हैं? अच्छा, टोटल आपके गांव में कितने वोट हैं जी? 12 से वोट से। और पोलिंग कितने हो? पोलिंग तो मेरे ख्याल में 8 से 850 होंगे होंगे। बाकी तो आजकल आपने दे रहा है। तो श्रुति चौधरी जो है अर्थ है, मतलब अभी किरण चौधरी की लड़की है और विधायिका खातर खड़ी है और कई गांव में अच्छी टक्कर बता रहे हैं। तो आपके गांव में क्या पोजीशन है? हमारे गांव में भी बराबर सराबर वोट से बराबर बराबर। दोनों आगे। अच्छा अच्छा। हाँ, क्या लगा आपने, मतलब तो शामिल कर कौन बनना चाहिए विधायक? विधायक तो भाई के बराई वोट देगी पब्लिक वो बनेगा, अपने की हाथ में है को नहीं। ये बनेगा जीतेगा वो बन जाएगा, बाकी टक्कर बताओ है आप ज्यादा अंडो, आपने ज्यादा ज्ञान से मतलब। कई गांव में न्यू बताओ भाई, जो अनिरुद्ध चौधरी उसका माहौल बन रहा है, तो कई गांव में श्रुति का बन रहा है। आपका गांव तय मतलब किसके ज्यादा पलड़ा भारी था? भाई के बेरा पट्टे 5-10 वोट कौन सके भी ज्यादा आ सके, कांग्रेस के भी ज्यादा आ सके 5-10 10-20 वोटा का फर्क रहा घना कोनी। बीजेपी 50 का रह जाएगा बस, इससे ज्यादा कौन रहा। काम ने देख के वोट जो पार्टी कैंडिडेट ने। भाई काम न देख के भी दे है, कोई किसी का कोई कीमत सोचा हर आदमी की सोच न्यारी है। 10 साल में कोई काम होया के तुम हम ये आप बता दो होया है के रोड बिजली पानी तो जी, ये तो रोड आज आए थे, आज आया था कि रोड मतलब कोई काम नहीं हुए पिछले 10 साल में, आपका कहना ये है? कोई काम को नहीं है। अच्छा, के बेरा न्यू कहे कि श्रुति चौधरी ने किरण चौधरी ने तो सामने का चमका रखा है। तू शाम का रंग लाग रहे होंगे तू शाम में। अगर ये बीजेपी में ना जा रहे कांग्रेस में रहे और तो क्या आप इसने वोट दो रहे? बिल्कुल ध्यान है। अरे तो जीते रहे। तो मतलब हारी कैसे नहीं पता, मतलब यो है कि बीजेपी ज्वाइन करने के बाद में आप गुस्सा में हो? हम क्यों गुस्सा में वहाँ थे, वोट किसी ने देने हो उसने दे देंगे, हमें गुस्सा क्यों करना थे बताओ। शशि परमार का के सिस्टम लग गया आपने निर्दलीय जो खड़े हैं। बीच का भी लिखट दिया, दोनों हार जाए, ये बीजेपी भी हार जाए कांग्रेस भी हार जाए, बीच का लिखट दिया। 5 साल एरिया में रहा है वो शशि परमार, 5 साल रहा है तो शामिल उन्होंने बेरा को नहीं गए। यदि चौधरी बंसीलाल जी करना चाह तो तू सामने बेरा को नहीं कड़ा भेज दिया यार, आउड़ा कौड़ा पड़ा है। मान लो एक मैडम का पीए है हरी सिंह सांगवान, आप वोट दे दो फिर भी नहीं को हमारा वोटर अपना वोटर को नहीं हो। सबसे बड़ी बीमारी तो हरी सिंह है। सबसे बड़ी बीमारी हरी सिंह बताई जाने रही है। जो मैडम का नजदीक लग गया, कोई अपना काम हो उसने निकलना खतरा कर जाओ बंदा पर्सनली
तरीकत है, निजी रूप है, तो वो उसने मिलने नहीं देता। तो इस बात में कितनी सच्चाई है इन तावां तो पूछांगे। काफ़ी मतलब सीरियस क्वेश्चन है। हमारे दर्शकात गाँव इस बात पे जरूर गौर करो, ये प्रश्न जरूर देखो आप। हाँ ताऊ जी, क्या सच्चाई इस बात में? सच्चाई के तो हरी सिंह जी जिस तरह वोट दे दिया, हरी सिंह ने कह दी वोट कौन दिए, तो बस किरण कह तो होगी कौन दिए। मतलब कई चीजें हैं इसमें। मतलब किरण चौधरी का खुद का कोई दिमाग नहीं है, खुद के दिमाग से कौन सोच रहा है? हरी सिंह करे सारे काम, किरण तो बहुत पच्छा है, बाकी इसने छोड़ा कौन, इसका नुकसान करेगा है वो, फायदा कौन करे, बाकी इसके समझ में आ रही कौन। सारा काम हम देखने एक बात या खास मिल रही है, अहम मुद्दा है यो। पीछे परसों पहले दिन भेरे में अनिरुद्ध चौधरी आया था, वो भी कहा था कि अगर भविष्य में कदे मेरे से मिलना हो, कोई काम हो, तो मैं कोई पीए कौन रखा करूं, कोई हरी सिंह या कौन रखा करूं, हरी सिंह कौन रखा करूं, कोई हरी सिंह या कौन रखा करूं। तो हाँ सांगवान ताऊ जी, कोई एक गोत की बात कोनी, जात की बात कोनी, कोई परिवारवाद की बात कोनी, एक बंदे की बात है जो कि मतलब अपनी सोच के हिसाब से बंधन मिलवाओ है। यो कि मैं को नहीं मिला हो भाई किसी ने भी। गांव का है, वहां जाके पता कर लो आग भाई हरी सिंह के लिए कितने एक साथी से कितने के खिलाफ से। उड़ा जाके पूछ लो, महाराज दौड़ के पूछो हरी सिंह को एक चीज सर, किरण उससे पूछे बिना काम करे सक नहीं करे सक। तो ताऊ जी वजह क्या, क्यों कौन मिलने दे, मतलब इतना भेदभाव क्यों रखा है? उस चीज का तो उसने पूछो क्यों कोई मिलन दे। आप भी अपनी तरफ तक कुछ बताओ, आपने मतलब फील जो भीतर में महसूस हो रही है, आपके मतलब महसूस करना रहे हो भाई? क्यों लास्ट है वो, हमने के बिना हमें वोट दे दी, मारे अपना वोटर को नहीं दे दिया। तो एक युवा भाई इसने पूछाएंगे भाई साहब के सच्चाई है, मतलब मैडम किरण चौधरी हरि सिंह ने हमेशा सत्य रखा है, और कई गाँव में शिकायत सुनने मिल रही है कि भाई हरि सिंह ने पूछे बिना मैडम किरण चौधरी एक पाँव भी नहीं दर दी, कोई काम कौन करे, किसी का मतलब कोई फरियाद लेके जा है अपने गांव की तरफ तक, कोई बिजली पानी की कोई भी शिकायत लेके जा तो वह सुनी कौन जा। अगर हरि सिंह सांगवान कहेगा तो ही वह बात मान्य होगी, नहीं कौन ही मान्य। ओ इस बात में भाई साहब क्या सच्चाई है? भाई बिचौलियापन खत्म होना चाहिए, बात ये है। बिचौलियापन की कोई जरूरत कौन किसी ने, सीधे बंदे तो मिलो और अपना काम करवाओ। बिचौलिया बंद होना चाहिए, बिचौलिया बंद होना चाहिए। हाँ यो है बिचौलिया बस। ये बे ताऊ ने कही भाई माइक तो कर दे बंद। ताऊ जी एक बात बतानी चाहूँ, आने वाले भविष्य के टाइम में ये आपके काम की बात से हम माइक बंद कर देंगे, हमारा कुछ कौन जानता, नाम किसी के बिकाऊ हुआ तो ना हमारा चैनल किसी का बिकाऊ है। आपके काम का मुद्दा उठाया है, देखो आप इसके स्वयं पूछ लियो, कुछ अगर निजी बात से तो अलग है। कुछ तो हमें घूम के आए सो सामान किसका माल लग है, मान तो ज्यादा सामान बेरा होगा। ये बेताऊ जी सर्वे होया कौन है, ऑन लगा रहा है, हमारे हिसाब से टक्कर मंडी है, हमारे हिसाब से टक्कर मंडी है, अभी कुछ स्पष्ट नहीं है, 4-5 दिन के बाद में मतलब स्पष्ट हो जाएगा, बाद पता लगेगा। ठीक से कोई बात नहीं, पता लग जाएगा। अपने दो काके ताऊ और जुड़े हैं, इन तो और सवाल जवाब करने की कोशिश कराएं, पूछांगे। राम राम सर। राम राम जी राम राम। तो जी आपका काम तक क्या माहौल लग गया है? माहौल ठीक है जी, कांग्रेस के पक्ष में है अब की बार, क्यों नया कैंडिडेट है, कोई विरोध को नहीं, और 10 साल से लोग छे के लिए बदलाव चाहूँ अब की बार। तो अर्थ विकास का काम तो काफी करवाया किरण चौधरी ने, वजह क्या है? वो कांग्रेस में करवा था जी किरण चौधरी ने, 10 साल कौन करवा, बीजेपी में 10 साल रही जिद कौन करवा, वो तो कांग्रेस सरकार में हुआ था, कांग्रेस सरकार का बजट था। अनिरुद्ध चौधरी श्रुति चौधरी एक घर के एक परिवार के आपस में भाई बहन हैं, एक ही दादे की औलाद है, दोनों हमेशा में टक्कर में खड़े हैं, तो आपने क्या लगा है? वो तो जी उनका तो वो तो पर्सनल मामला है। पर्सनल नहीं जी, मतलब लोग देखे हैं भाई दोनों एक ही घर परिवार से हैं, तो किसने ज्यादा वोट देना पसंद वो करते तो जी अलग अलग पार्टी में है, जैसे खिलाफत बीजेपी की खिलाफत हो रही है, 10 साल से लोग बदलाव चाहूँ, वही कारण है। और मैडम का और श्रुति का कोई विरोध नहीं, विरोध है सिर्फ बीजेपी का। हैं? तो आप पार्टी देख के वोट या कैंडिडेट देख के वोट? हम तो पार्टी देख के नहीं, कांग्रेस पार्टी के साथ हैं और अनिरुद्ध के भी साथ हैं। यो चौधरी बंसीलाल जी का पोता है, विकास पुरुष हरियाणा निर्माता का। एक अहम सवाल आपने पूछूंगा अभी, इन चाचे तवा तो पूछा था, मैडम पर आरोप लगा है जो हरि सिंह सांगवान है सिडान गांव से, वो मैडम ने मतलब मैडम जो है उसने पूछे बिना एक आगन कदम भी कौन रखा है, किसी का अगर निजी भी काम है या गांव का काम है किसी का,
बिजली पानी का है, कोई भी काम है अपना समस्या, लेकिन मैडम के सामने जा है तो मैडम सारे काम उसने पूछ के करे है। उसके पूछे बिना किसी ना तो मिलन दे मैडम, ना वो काम होने दे। इस बात में सच्चाई कितनी है जी? ये तो बिल्कुल 100% सच्चाई है जी। ये उसने पूछेगी कि ये वोटर है अपना हरी सिंह नाट जा तो मना कर दी चाहे वोटर हो, ये अपना मैडम वोटर नहीं है, उसका काम नहीं बनेगा। तो मतलब कहीं ना कहीं मैडम की छवि इस वजह से भी खराब है भाई, एक हरी सिंह सांगवान साथ में रखा है, उसके पूछे बिना मतलब कोई काम नहीं कर दी। हाँ, सुनने में आया है जी, जो परली साइड है ना करू बोल्ट जो उस तरफ वो शीशनाथ चेयरमैन का, उरली अपना साइड है हरी सिंह सांगवानी का। हाँ ये है। तो कल परसों भेरा में अनिरुद्ध चौधरी जी आए थे, उन्होंने एक बात कही कि भाई मेरे से मिलने खातर आना है टाइम में, भविष्य में अगर मैं यहाँ से विधायक बनता हूँ या कोई और काम हो तो मुझसे मिलने के लिए मतलब किसी भी तरह का मेरा कोई पीए वगैरह नहीं होगा, मेरा कोई हरी सिंह या सांगवान नहीं होगा, आप सीधम सीधा मुझसे मिल सकते हो। तो इस बात में क्या कहना चाहोगे? इसमें जी कह रहा कोई बिचौलिया की जरूरत कौन बीच में, सीधा मिलो, कोई किसी ने कौन लियाना नहीं बीच में। आप कोई हरी सिंह नहीं, कोई सीखराम नहीं, कोई गांव का बिचौलिया नहीं, कोई और नहीं, मेरी कोठी पर हरी सिंह नहीं मिलेगा, आप सीधा मिलो। तो 5 साल इन्होंने मौका देख के देख लिया, हाँ तो 5 साल पाछे फिर आ जाएंगे। हाँ तो ताऊ जी राम राम। राम राम भाई। तो ताऊ जी अगर मैडम किरण चौधरी आज का दिन कांग्रेस में बीजेपी ना छोड़ तो के जीत संभव थी? मैडम की जीत थी उस टाइम, अगर कांग्रेस न छोड़ती तो। किसी से समर्थन नहीं लिया, पूछा नहीं, अपने आप चली गई। 15-10 दिन पहले किसरवाड़ में, हमारे गांव में, बारिवास का हूँ, हमारे गांव में एक लड़के का मुहूर्त कराया था दुकान का किसरवाड़ में 1 हफ्ता पहले। उस टाइम ये बोल के गई थी मैम कि भाई कांग्रेस बीजेपी सरकार भ्रष्ट और निकम्मी सरकार रही है, और 1 हफ्ते के बाद में वही सरकार अच्छी बन गई। कैसे बन गई ये बताइए। मैडम जी फैमिली आईडी का विरोध मान्य कर दिया, अग्निवीर का मान्य कर दी, और कई कर दी 15 लाख आप आपका खाता में आए थे ये पूछे कर दे, किसाना का बारम बोले कर दी। भाई किसाना का कुछ नहीं किया इसने ये सौदा, तो अब बीजेपी अच्छी होगी देख लो। अब मतलब किसान ना बारे में कोई बात कौन करे किरण चौधरी? किसाना का करा है, ये दे दिया ये दे दिया, पहले क्यों विरोध कर रही थी? किसाना कह रही थी भाई ये ठीक बैठे हैं, 750 किसान शहीद हो गए बॉर्डर पर। ये बीजेपी के सत्यानाश कर रही है सारा, बोले कर दी खिलाफ बीजेपी। अब बीजेपी अब भी ठीक होगी, खुद भी ठीक होगी, वो तो अपने स्वार्थ के लिए गई है ना। पहली मैडम किरण चौधरी जो थी अपने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी है, प्रधानमंत्री जी है, उन पर आरोप भी लगाया करती भाई ना देश बेच दिया अडानी अंबानी ने, आज वही उसे पार्टी में है जी। तो वो के बोले कर दी 4 साल की अग्निवीर बना दिए, ये फैमिली आईडी ले आई, और ये बोले कर दी ये तो किसानों के विरुद्ध पार्टी है। तो ये तो अच्छा वो ईबूसी पार्टी में चलेगी, वो तो उनका नहीं न तो वो पार्टी छोड़ी, न तो किसी से राय ली, न वर्कर मीटिंग ली। तो लोग इससे मैडम से नाराज नहीं थे, बीजेपी का विरुद्ध थे। और कांग्रेस में मैडम होनी थी तो एक तरफा जीत होनी थी, तो शामिल के से फिर विधायक बन दी। अगर हम बात करें थोड़े ऐसे ऊंचे लेवल की, तो हरियाणा में बीजेपी के दौरान कितने विकास हुए हैं और कितना रोजगार मिला है? बीजेपी का तो जी हरियाणा में जी किसाना तो खिलाफ है ये पार्टी, किसाना नहीं चाहती। के बरानियों बताऊं कि गांव गेले कई छोरे जो बिना पर्ची बिना खर्ची के लग गए हैं नौकरी, उनका घर परिवार अच्छी तरह खुश आज के दिन। क्या पता बगैर खर्चे लगे हैं, क्या पता है किसी को? कोई बताता है कि मैंने इतने लाख ये रुपए दे ग्रुप दिए? के लाए हैं। एक मिनट। बीजेपी का क्या है, पहले फार्म भरवा लेते हैं, उसके बाद बच्चों ने फार्म भर दिए 150-200 रुपये फीस दे करके, उसके बाद में क्या कहेंगे, बोला कहीं से नहीं नहीं ये गलत हो गया, ये दोबारा भरो, फिर दोबारा भरवा लेते हैं, हो पेपर गया लीक का ही मामला है। हो गया। उसके बाद में क्या करेंगे, पेपर ले लेंगे, फिर क्या करेंगे, बोला पेपर लीक हो गया, दोबारा दोबारा पेपर दो, उसमें सिलेक्शन हो गया बच्चों का, फिर 4 बच्चों को उठा करके बोलेंगे तुम कोर्ट में चले जाओ, तुम जो है ना रीट लगा दो इसमें, कोर्ट में चले जाओ। तो वो आपके उसे टाल करके जनता के बच्चों पर भड़का दिया कि तुम कोर्ट में जाके खड़े हो जाओ, ताकि अपने से बचने के लिए कि भाई कोर्ट केस चल रहा है। नौकरियां दी कहाँ है? बताइए कितनी बार पेपर कैंसिल हुए हैं, कितनी बार फार्म रिजेक्ट हुए हैं, कितने लड़कों का घाटा हुआ है, कितने बच्चों का हुआ, कितने, एक अगर मान ले एक बच्चा जाता है, कोई घर की लड़की जाती है, उसके साथ 1 या 2 परिवार के साथ में जाते हैं, कितने दिन कितना परेशानी होती है, कितना खर्चा उठाना पड़ता है, वही पेपर फिर दोबारा। उसके बाद में वो लड़की सिलेक्शन हो जाती है, उसके बाद में फिर 4 बच्चों को भेज देंगे, तुम कोर्ट में चले जाओ, खर्चा हम दे देंगे। वो कोर्ट में जाके खड़े हो जाते हैं कि हमारा ये क्यों नहीं हुआ,
वो भर्ती रुक जाएगी, उसके बाद में वो चलते रहेगा, वो पेंडिंग में डाल के दोबारा पेपर ले लेना। ये बीजेपी का तो ये काम रहा है। मतलब आप जो बता रहे हो भाई, कहीं ना कहीं इस सिस्टम में गड़बड़ी है, बच्चों के भविष्य के साथ मतलब खिलवाड़ हो रहा है। बच्चों के भविष्य के साथ और किसान गरीब आम वर्ग के साथ खिलवाड़ किया है कि एक पेपर देने के लिए 5,000 रुपये चाहिए। उसके बाद में सिलेक्शन होने के बाद में भी उसको नौकरी नहीं मिलती, वो कोर्ट में केस भेज देते हैं, 4 लड़कों को उठा करके तुम कोर्ट में चले जाओ। ये एक पॉलिसी है सरकार की नौकरी न देने की, और वापिस ही वो थाप देते हैं कि भाई जो है ना, हम क्या करें, तुम्हारे बच्चों ने ही रीट लगा दी। ठीक है। दूसरी बात भिवानी ने 3 बार संसद दे दिया, लगता बीजेपी को। एक बार का संसद मंत्री बनता है, ये एक बार में नहीं बना, चलो नहीं बना, दोबारा भी इसको कोई पद नहीं दिया, चलो नहीं दिया। 3 बार का संसद न तो खुद बोलता है और न ही इसको कुछ धर्मवीर भाई साहब को कोई पद देते। क्यों? क्या भिवानी ऐसे ही न्यूट्रल में डाल रखी है क्या सेंटर ने? तो धर्मवीर सांसद जो जी है, मतलब खुद इस बात है रुष्ट को नहीं भाई, मन ने कोई पद कौन दे। तो अगर इस तरह का और तो पार्टी छोड़ दें कि के वजह पार्टी नहीं छोड़ना रही। धर्मवीर तो आपका सिर्फ टाइम पास कर रहा है, अपना माहौल बना रहा है दुनिया में। मैं राजनीति में रहूं, धर्मवीर कुछ नहीं बोल रहा। न धर्मवीर को पता है अगर तू आवाज उठाओ तो उठा करके साइड में डाल देंगे। जो बीजेपी के जितने बड़े लीडर हैं, नेता हैं, एमपी एमएलए हैं, इन सब का मतलब एक ही कहना हो है भाई, हमने जो हाईकमांड आदेश देगा, हाईकमांड से जो बात चल हम उस पर चलेंगे। तो हाईकमान को इसमें शामिल उस भाई साहब धर्मवीर को शामिल क्यों नहीं करते? हाईकमान में मेंबर बनते हैं, एक हाईकमान एक आदमी तो फैसला लेता है नहीं, उसमें भी लेना चाहिए, या फिर इसका नाम आना चाहिए। 3 बार का सांसद हो गया, 3 बार का सांसद बन लिया, एक बार भी कोई छोटा पद दिया हो तो इसको बताओ। तो आपका मानना यह है कि मतलब कहीं ना कहीं बीजेपी जो पार्टी है, नरेंद्र मोदी की पार्टी है, इतनी बड़ी छवि रखते हैं पूरे विश्व में, उनकी पार्टी में भी भेदभाव है। ये लाचारता का पूरा फायदा उठाते हैं। धर्मवीर में लाचारता आई हुई है पूरी, कि तू बोलेगा और तेरे को साइड में कर देंगे। एक बात। दूसरी बात बोलता है कि भाई हम भ्रष्ट नहीं है। सन 2014 दिसंबर में फ्लैट निकाले थे इन्होंने भूतपूर्व सैनिकों के, 13,697। जनवरी और जून के बीच में इन्होंने 5-5 लाख रुपए भरवा लिए। उसके बाद में इनको देनी थी चाबी 2018 में, फ्लैट बना करके तैयार करके। 2018 में नहीं दिया, 19 में नहीं दिया, 20 में नहीं दिया, 21 में नहीं दिया, 22 में इन्होंने कोर्ट में केस दे दिया कि हम बनाने में असमर्थ हैं। ठीक है ना। उसके बाद में इन्होंने 3% देना शुरू किया कि हम मतलब पैसा सैनिकों को 3% दे दे। 5 लाख रुपए किसी सैनिक के पास नहीं थे, तो उन 2 रुपये पर सैकड़ा उठा करके लोन ले करके उसने किस्त भरी थी। आज 3 रुपये साल के दे रहे हैं, और किस भूतपूर्व सैनिक 24 रुपये 100 रुपये पर दे रहा है। 7 साल में तो बैंक भी दूने करता है मेरे वीर। आज 10 साल हो गए, 10 साल हो गए। 10 साल में 5 लाख के 1.25 लाख 6.25 लाख रुपए वापिस कर रहे हैं, और वो भी नहीं आए हैं अभी तक। जमीन रिक्वायर की थी, वो इन्होंने बिल्डरों को दे दी, वो बिल्डरों को दे दी। अगर हमारा पैसा वापस दे रहे हैं तो किसानों की जो जमीन रिक्वायर करी थी उनको रिफंड करके 3% लेके उनको किसानों को जमीन वापस दे दो। कुछ तो करो। जमीन तो इन्होंने रख ली और पैसा 3% के हिसाब से वापस दे रहे, और वो भी नहीं दे रहे, बोलते हैं बोर्ड में पैसा नहीं है। हमारा पैसा दिया हुआ पैसा कहाँ गया? तो कहीं ना कहीं किसानों के साथ भी नाइंसाफी हुई है और भेदभाव हुआ है, आप जिस हिसाब से बता रहे हो उस हिसाब से। दूसरा अग्निवीर एक किसान में हर एक आदमी आता है, हरिजन भाई आता है, नाई बामण तेली धोबी जाट सब आते हैं। उसमें किसान के बच्चे को मतलब तकरीबन फौज ही उठती थी, और उसमें क्या होता था कि भाई 15 साल नौकरी करे, 20 साल नौकरी करे, अपनी करे आराम से। इंटेलिजेंट भी थे उसमें, लो ग्रेड के भी थे, मद बुद्धि के भी होते थे, वो भी अपना काम चलाते थे। आज क्या हो गया, मत बुद्धि वाले तो उधर रहेंगे, जिसको राइफल 15 साल हो जाते हैं, मैं फौज से रिटायर हूँ, 15-16 साल हो जाते हैं, 20 साल हो जाते हैं, राइफल जोड़नी खोलनी नहीं आती, वो इंसान वो सैनिक फौज में रहेगा। और जो जानता है ना कुछ, वो उसको घर भेजेंगे, तो सैनिक क्या देश की सेवा होगी? तो मतलब 4 साल में जो एक सैनिक ये बता रहे हैं, कहीं का नहीं छोड़ेंगे ना, तो उनको हथियार चलाने की अच्छी तरह ट्रेनिंग दी जाएगी, ना यूज लड़ने की। सबसे ज्यादा क्या करेंगे, मीट खाना ये सिखा देंगे, दारू पीना ये सिखा देंगे, जुआ खेलना ये सिखा देंगे। अलग अलग पूरे देश के इकट्ठे होते हैं, अलग अलग सैनिक में अलग अलग वो होता है। कई जगह तो हमने ये भी सुना है, जिस तरह आर्मी की ट्रेनिंग के दौरान या ट्रेनिंग के बाद इनका हथियार का लाइसेंस बन जाता है, पिस्टल का, तो यहाँ पे आके बदमाशी करेंगे। बिल्कुल करेंगे।
बिल्कुल करेंगे, ये कोई शक नहीं है। तो सर ना तो रैंक आज के दिन, ना पेंशन है, ना कैंटीन सुविधा है। कुछ नहीं है इनको, कुछ भी नहीं है इन लड़कों को। शहीद हो जाता है तो भी नहीं है। पिछले दिनों में ये पंजाब में शहीद हुए थे 5 लड़के, वो घर डाल के चले गए और भाग गए। सरकार तो अपने मैनिफेस्टो में बता रही है कि 1 करोड़ रुपए दिए जाते हैं। कब दिए थे? कब दिए थे? पंजाब मान मुख्यमंत्री ने दिए थे पंजाब के, उसके उन्होंने क्या दिया था? इन्होंने तो कुछ दिया ही नहीं था। यानी अब अभी राहुल गांधी जी ने ये प्रश्न उठाया ना, तब ये अपने लिपापोती करने के लिए बोल रहे हैं कि हम ये देंगे। और इन्होंने शुरू में ये शुरुआत करी तब तो कुछ नहीं। 4 साल की कोई नौकरी होती है क्या? तो सर स्पष्ट रूप से यही कहा जा सकता है कि मतलब जो अग्निवीर योजना है वो एक बेकार योजना है। इससे सैनिक नहीं असैनिक ही बनेंगे। असैनिक ही इसमें सैनिक नहीं बनेगा कभी, असैनिक ही बनेगा, बिल्कुल असैनिक बनेगा। इसमें अभी मैं मैडम किरण चौधरी बोलती हैं, पहले बोलती थी कांग्रेस की ये है, बीजेपी ये है, किसानों के बारे में इसने इतने किसान मरवा दिए, फलाना करवा दिया, दिकड़ा करा दिया। आज वो ही मैडम बीजेपी में जाके बैठ गई। अभी किसानों का मुद्दा क्यों नहीं उठा रहे? कौन उठा रहा है किसानों का मुद्दा? किसान तो एक हुआ, किसान और जवान इस देश के लिए कुछ नहीं है, ये सिर्फ बोलने के लिए है। न तो कोई किसान का कुछ होता, न जवान का कुछ होता, क्या होता है बताइए? अभी ज्यादा बोलना तो नहीं चाहिए। पिछली बार चीन के साथ मुठभेड़ हुई थी, उसमें 16 आदमी मारे, शहीद जवान हुए थे, जिसमें सीओ साहब को, श्रीवास्तव साहब को एक परमवीर चक्र मिल गया, क्या दूसरे नहीं मिले थे? उनको अवार्ड मिल गया, तो दूसरे जवान भी तो मरे, शहीद दूसरों हुए को थे। मिलना चाहिए था, वो शहीद हुए देश के लिए, उन्होंने भी जान वो कुर्बान की है। साहब भी शहीद हुए थे, मानते हैं, और जवान भी शहीद हुए, तो जवानों को भी तो कुछ मिलना चाहिए था। ये ऊपर वालों को लगते, नीचे वाला तो कुछ नहीं है, कीड़े मकोड़े समझते हैं हम। सर सेना में ऐसा बताया जाता है कि जवानों के बिना जो अफसर अधिकारी होते हैं बड़े, वो आधे अधूरे होते हैं। बिल्कुल जब जवान ही मतलब सेना का और अपने यूनिट का जो उनका ऑफिसर है उनका सर ऊंचा कर सकते हैं। बिल्कुल ये बात सही है। अगर जवान थोड़ा बगावत कर देगा, असम साहब थोड़ा ब्रिगेड कमांडर साहब को बता देगा ना, तो उस सीओ कमांडिंग ऑफिसर की 24 घंटे में बदली होगी, होगी, 100% होगी। अगर असम साहब ये बोल देंगे ब्रिगेड कमांडर साहब को कि जवान इससे खुश नहीं है, सीओ साहब से जाएगा। लेकिन असम साहब आज के असम साहब वो रहे नहीं है, वो असम साहब नहीं रहे आज के। क्यों? ऑलरेडी चाहिए सबको, मेरे को भी चाहिए लेकिन मिली नहीं, क्या करें? तो ताऊ जी ने अपनी समस्त समस्या बताई कि बीजेपी सरकार में कमी क्या है और कांग्रेस में खासियत क्या है। तो आगे 2 नौजवान युवा साथी बैठे हैं, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे बार। 2 मिनट। तो भाई आप एक युवा हो, किसकी सरकार देखना चाहो? भाई सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से सभी जो मेरे दर्शक साथी हैं उनको नमस्कार। मैं पूर्व भीम आर्मी हरियाणा प्रदेश उपाध्यक्ष भीम बारीवास। बस ज़्यादा कुछ न बोलते हुए इतना ही कहूँगा कि भाजपा सरकार ने युवा वर्ग, किसान, मजदूर सबके साथ खिलवाड़ कराया है। 10 साल के दौरान देख भी लिया, परख भी लिया, सब कुछ कर लिया। संविधान के साथ भी खिलवाड़ करा, गरीब को तो ज़बरदस्ती परेशान करा। और अब जनता भी बदलाव चाहे है, तो मैं तो इतना ही कहूँगा, देखो तो शामिल कर तो कन्फर्म है कांग्रेस सरकार। और आने वाले टाइम में 50+ हरियाणा में एक तरफा सरकार बनेगी कांग्रेस की, और कांग्रेस के साथ ही हैं हम। जी भाई। तो यो आपने देखा बारीवास गांव का माहौल फिलहाल। काके ताऊ बड़े बुजुर्ग नौजवान युवा जितने भी हैं हमने बात करने की कोशिश करी और इन्होंने अपनी बात भी काफी स्पष्ट करी, काफी स्पष्ट रूप से इन्होंने जवाब भी दिया है अपना हिसाब से। तो इसी के साथ मैं आपसे लेता हूं विदा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।